एक और गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये गीत बहुत पुराना गीत है, लगभग 40 साल पुराना होगा। और ये मैंने दहेज से जुड़ी हुई ये कविता लिखी थी। ऐसा है कि मैंने ये कल्पना की कि गांव की लड़की है जो अनपढ़ है, उसके सास ससुर जेठ जेठानी पति बहुत यातनाएं देते हैं, परेशान करते हैं। तो उसके मन में ये है कि मैं अपने माता पिता और भाई तक अपनी बात पहुंचा दूं। तो कैसे पहुंचाऊं वो समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद तो उसने गांव के एक लड़के को बुलाया और एक चिट्ठी लिखाने शुरू कर दी। वो ऐसी अब लेकिन उसे डर था कि ये चिट्ठी अगर ससुराल वालों ने देख ली तो उसकी आफत आ जाएगी। तो इस ढंग से चिट्ठी लिखाती है कि अगर उसके ससुराल वाले पढ़ें तो समझें यहाँ की तारीफ लिखी आ रही है, और मायके वाले पढ़ें तो समझ जाए उनकी लड़की दुखी है। ये एक ऐसा तरीका उसमें अपनाने की कोशिश की। तो वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे तरफ तीजों के त्यौहार पर भाई जो है वो अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ लाता है, पहनाता है। तो वहाँ से इस बात को शुरुआत की गई। तो वो यहाँ कहती है, असल में क्योंकि थोड़ी सी आंसुओं से जुड़ी हुई बात है तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आँख से, आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आँख से, टुकड़ा टुकड़ा हो के निकला दिल हमारी आँख से, टुकड़ा टुकड़ा हो के निकला दिल हमारी आँख से, और तुझसे मिलने दूर से आए हैं अब तो मुस्कुरा। ये कहा आंसू ने अपनी हारी हारी आँख से, ये कहा आंसू ने अपनी हारी हारी आँख से, और हम तुम्हारी आँख के आंसू हैं अब तो रोक लो, हम तुम्हारी आँख के आंसू हैं अब तो रोक लो। कब तलक गिरते रहेंगे हम तुम्हारी आँख से, कब तलक गिरते रहेंगे हम तुम्हारी आँख से। ये इसकी भूमिका में मैं आंसू की कविता पढ़ी और वो किस तरीके से अब वो चिट्ठी लिखाती है। देखिए क्या कहती है। इसमें मैंने आधार दो बातों का चुना। एक बात, सामान्य बात ये थी कि जब वो थोड़ी बड़ी होने लगी तो उसके पिता अक्सर कह दिया करते थे कि तू इतनी बड़ी हो गई, अंधेरे में डरती है, अकेली डरती, मत डरा कर। एक ही आधार बनाया। दूसरी बात ये थी कि उसकी माँ जब बड़ी होने लगी तो माँ कहती थी कि हर समय तो दांत फाड़ती रहती है, ठीठी करती रहती है, ये दांत फाड़ना अच्छा नहीं होता। ये दो बातें विवाह से पूर्व वो सुनने को उसको मिलती थी। अब देखिए कि उन बातों का सहारा लेकर के अपने मन की बात कह देती है। चिट्ठी लिखाती है और ये कहती है, पिछले बरसों तुमने, पिछले बरसों तुमने चूड़ियाँ पहनाई थी जो, पिछले बरसों तुमने चूड़ियाँ पहनाई थी जो, अब बे भई है बाजू बंद भैया। कहना चाहती है कि तुमने जो पिछले वर्ष मुझे चूड़ियाँ पहनाई थी अब वो बाजूबंद बन गई हैं। अर्थात अपनी कमजोरी बताना चाहती है कि मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि वो चूड़ियाँ मेरी जो कलाई में आती थी वो बाहों में आती हैं। और दूसरी तरफ ये इसका इशारा ये हो गया, अगर ससुराल वाले उसको पढ़ें तो समझेंगे, तो वो ये कहना चाहती है कि पिछले वर्ष तुमने चूड़ियाँ जो पहनाई थी आज वो बाजूबंद बन गई हैं। अर्थात मेरे घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बाजूबंद बनवा कर दे दिए हैं। ये भाव उसके अंदर आ जाता है। सुनिए, पिछले बरसों तुमने चूड़ियाँ पहनाई थी जो, अब बे भई है बाजू बंद भैया। मोरी मैया से मोरी राम राम कहियो, मोरी मैया से मोरी राम राम कहियो। पिछले बरसों तुमने चूड़ियाँ पहनाई थी जो, पिछले बरसों तुमने। अब पिता की शिकायत और उस शिकायत का सहारा बना करके अपने आप को व्यक्त करती है। कहियो बाबा से अब ना डरूं मैं अकेली, कहियो बाबा से अब ना डरूं मैं अकेली। साँझ वरात की बिरियाँ, साँझ वरात की बिरियाँ। कहियो बाबा से अब ना डरूं मैं अकेली। साँझ वरात की बिरियाँ। जाग सकूं मैं सारी रात दिए सी, जाग सकूं मैं सारी रात दिए सी।
खोलू के घर की गिवरियां, कहियों के अंगना की झुलसी है तुलसी, कहियों के अंगना की झुलसी है तुलसी, कलियों को सूख्यो मकुरंद भैया, घर में रहती है जेठ जी की घाम, कहियो मोरी मैया से मोरी राम राम, कहियो मोरी मैया से मोरी राम राम, कहियो। जेठ जी की घाम यानी जेठ की दोपहरी, जेठ जी की घाम यानी जेठानी, और जेठ जी की घाम जेठ जी का गुस्सा, ये तीनों अर्थ इसमें है। पिछले बरस तुमने चूड़ियां पिन्हाई थी जो, पिछले बरस तुमने। अंतिम पंक्तियां हैं। माँ कहती थी कि तू ठीठी करती रहती है, बड़ी हो गई है, हंसती रहती है, मत हंसा कर। अब जवाब देती है, कहती है, और ये भी चाहती है किस तरह से मुझे बुला लिया जाए। साफ साफ नहीं कहती, संकेत की भाषा में बात करती है। पिछले बरस तुमने दांत न फाड़ूं अब तो चुप ही रहूं मैं, मैया से ये कह दीजो, मैया से ये कह दीजो, कहियो कि लिखू भेजे कबू रखू बंधन, कहियो कि लिखू भेजे कबू रखू बंधन, कौन दिन की है तीजो, भाभी से कहियो क्या वे भूल गई है हम, भाभी से कहियो क्या वे भूल गई है अब, बसी है कहाँ पे उनकी नंद भैया, वे हैं अखियों को मोरी चार धाम, कहियो मोरी मैया से मोरी राम राम, कहियो मोरी मैया से मोरी राम राम, कहियो। पिछले बरस तुमने चूड़ियां पिन्हाई थी जो, पिछले बरस तुमने।